हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास 2 पीजी की डिग्रियां हैं। जी हां, डबल पीजी अगर आप हैं, 2 सब्जेक्ट में एमए है या फिर एमएससी और एमए आप दोनों ही हैं, तो ये खबर आपके लिए है। मामला था एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल का, जब एनईएसटी, जिसको हम कहते हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल्स, ने रोक लगा दी थी ऐसे 4 अभ्यर्थियों की जिनके पास डबल पीजी थी। वो चारों अभ्यर्थी चले गए हाई कोर्ट में। तो उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में यह मामला सुनाया कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो इस चीज को रोके। ये पूरा मामला इसी से रिलेटेड है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वर्ष 2022 से पहले एक साथ पूरी की गई वे शैक्षणिक डिग्रियां जो कि केवल इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि वो एक साथ हासिल की गई थी। अदालत ने एनईएसटी को एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल में चयनित 4 पीजी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को रद्द करने के फैसले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। ठीक है, अभी बिहार में भी कई सारे कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकली हुई हैं और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास डबल पीजी की डिग्री होगी। तो प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर भी है कि क्या आप यहां पर एलिजिबल होंगे। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि एनईएसटी को अंतिम निर्णय लेने से पहले यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन और उसकी ओर से दाखिल हलफनामे को ध्यान में रखना होगा। अब ये यूजीसी का जो मामला है, चूंकि आप जानते हैं हायर एजुकेशन भी जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है तो ये यूजीसी के द्वारा रेगुलेशन के अंतर्गत ही होता है। और यूजीसी ने की जो बैठक थी 589वीं बैठक, जो कि अप्रैल 2025 में हुई थी, इसमें यह गाइडलाइन थी और यह कहा गया था, जैसा कि अगर हम आगे यहां बढ़ते हैं, कि बैठक में वर्ष 2022 की गाइडलाइन में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि 2022 से पहले एक साथ की गई शैक्षणिक डिग्रियां वैध मानी जाएंगी, बशर्ते कि वो उस समय के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हों। गाइडलाइन में क्या था यह भी ध्यान रख लीजिए कि अदालत ने कहा 2022 से पहले किसी भी गाइडलाइन में एक डिग्री नियमित और दूसरी डिग्री डिस्टेंस मोड से की जा सकती है। अगर आप एक पीजी, मान लीजिए हिंदी से आप डिस्टेंस कोर्स से कर रहे हैं, और एक पीजी आप किसी और सब्जेक्ट से, लेट से हिस्ट्री से अगर आप कर रहे हैं रेगुलर मोड से, तो ये दोनों ही वैलिड करार दी जाएगी। मामला समझ में आ गया आपको। 4 अध्यापकों का यह मामला था कि इनके पास पीजी की डिग्री थी, डबल पीजी थी, लेकिन इनको रोक लगा दी गई थी। अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं है, इस पर विचार किया जाना चाहिए, और आगे चल के इनको इस बात पर सहमति मिल गई कि ठीक है, आपको यहां पे जो अपॉइंटमेंट है वो दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन थी कि आप एक रेगुलर और एक डिस्टेंस मोड से पीजी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में भी ये लागू होगा। दूसरा एक और यहां पे मैटर आता है कि हम जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाते हैं तो एक मैंडेटरी डिग्री होती है नेट की। तो अगर किसी के पास डबल पीजी है तो क्या वो डबल नेट कर सकता है? ठीक है, अगर कर सकता है तो उसकी क्या शर्तें हैं आप वो भी जान लीजिए। कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पीजी है, एक पीजी आपने हिस्ट्री से किया है और एक पीजी आपने सेम टाइम पे, जो कि ये कंडीशन बताई जा रही है, हिंदी से कर लिया, लेकिन नेट की परीक्षा आप एक साइकिल में नहीं दे सकते। फर्ज कीजिए दिसंबर 2026 में दिसंबर 2026 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने जा रहा है, आप उसमें या तो हिंदी या तो हिस्ट्री अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, जो आपने लेटेस्ट पहले किया है, सबसे लास्ट में किया है, यानी जो अभी जिसके आप फारिग हुए हो, जो अभी आपने अपीयर किया है, उससे भर सकते हैं। और दूसरी वाली जो आपने पहले पीजी की हुई है या उसके साथ पीजी की है, उसको आप बाद में कर सकते हैं दूसरी साइकिल में, लेट से जून 2027 में। तो अलग अलग साइकिल में आप दोनों सब्जेक्ट से ये एग्जाम दे सकते हैं। एक ही साइकिल में आप दोनों सब्जेक्ट के फॉर्म नहीं भर सकते हो। उसका कारण भी मैं बता दूं, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले डिजी लॉकर का ऑथेंटिकेशन होता है, आधार का ऑथेंटिकेशन होता है। एक इंसान के पास एक ही आधार होता है, इसीलिए आप एक बार में एक ही फॉर्म भर सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट से भरने के लिए आपको नेक्स्ट साइकिल का इंतजार करना पड़ेगा। तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है यदि आपने 2 सब्जेक्ट से पीजी किया है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का यह पूरा मामला आपके सामने है।
ठीक है, हाईकोर्ट ने कहा कि यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन को रखना होगा ध्यान। एनईएसटी को पीजीटी अभ्यर्थियों के मामले में पुनः समीक्षा का दिया है निर्देश, और ऐसा जब भी होता है तो छात्र हित में फैसले आते हैं। वीडियो कैसा लगा है हमें जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की, क्योंकि नेट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी वैकेंसीज अलाइंड है कई सारे स्टेट्स में, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में टाइम टू टाइम आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती रहती हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि आप नेट क्वालिफाई कर लो, जेआरएफ क्वालिफाई कर लो, तो इसके लिए दिसंबर 2026 के हमारे जो बैचेस हैं वो लाइव हो चुके हैं, सारे ही मेगा पैक्स पेपर 1 पेपर 2 के साथ। अवेल कैसे करना मैं ये आपको बता देता हूं। आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, टीचिंग में जाके यूजीसी में जाइएगा, और यूजीसी नेट मेगा पैक में मान लीजिए आपका एजुकेशन है, एजुकेशन में आप जो मेगा पैक होता है उसमें पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मोर ऑफर में जाके आपको यहां कूपन लगाना है, कूपन कोड है Y1026, ठीक है, इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा, 8112 में हो जाएगा। आगे इसको आप फर्दर जैसे जो भी प्रोसेस रहता है पेमेंट करने का वो आप कर सकते हैं। ज्यादा क्वेरी के लिए या कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो नीचे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।